हिसार के सेक्टर 13 पार्ट 2 में सीवरेज में काम करते समय हुई मजदूर दीपक की मौत के मामले में पीड़ित परिजन सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर आज भी धरने पर बैठे हुए। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हिसार के कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश मौके पर पहुंचे। जयप्रकाश ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी से मांग की है कि पीड़ित परिजनों को 1 नौकरी और 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जयप्रकाश का कहना है कि इस दुख की घड़ी में वो और उनकी पार्टी के लोग पीड़ित परिवार के साथ है और उनकी मदद की जाएगी। वहीं परिजनों की शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए सहमति बन गई है। पोस्टमार्टम होने के बावजूद धरना जारी रहेगा। आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और पीड़ित परिजन धरने पर बैठे हुए, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया हुआ है। कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने आज हिसार के रेस्ट हाउस में लोगों की शिकायतें सुनी और इसके बाद सांसद जेपी मृतक दीपक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हिसार सामान्य अस्पताल पहुंचे और धरना स्थल पर पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी। मौके पर मौजूद लोगों ने पीड़ित परिवार की स्थिति के बारे में सांसद जयप्रकाश को अवगत करवाया। परिजन ने मांग की है कि परिवार को आर्थिक सहायता और नौकरी दिलाई जानी चाहिए। सांसद जयप्रकाश ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन और सरकार को लगता नहीं कि ये कोई बड़ा हादसा हुआ है। जेपी ने कहा कि इस मामले में सीधे तौर से हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पीड़ित परिजनों से प्रशासन और सरकार पीड़ितों की मांगों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि एक परिवार का दीपावली पर दीपक बुझा है और बीजेपी सरकार ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया। वो घटना की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी काम करते समय गरीब का बच्चा इस दुनिया से चला गया। जयप्रकाश ने कहा कि प्रशासनिक और राजनीतिक लोगों को पीड़ित परिजनों से मिलना चाहिए और सरकार को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। प्रजातंत्र लोकराज और लोकलाज से चलता है। इस सरकार में लोकलाज नहीं है। गरीब के बेटे की 7 दिन से मौत हो चुकी है, अभी तक क्यों सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हाथी में हादसा हुआ था। सीएम ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। ऐसे में सीएम से मांग करते हैं कि सरकारी नौकरियां करोड़ों से अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएं। सांसद ने कहा कि इंसानियत या पार्टी की तरफ से गरीब परिवार की मदद की जाएगी। इसको लेकर पार्टी नेताओं से बातचीत की जाएगी। मेरे हिसाब से तो प्रशासन को तो ये मालूम ही नहीं है, सरकार को, कि यहाँ कोई डेड बॉडी पड़ी है और वो डेड बॉडी किसी मजदूर की है, किसी इंसान की। इतना बड़ा अन्याय हमने भी 10 वर्ष तक और कई बार राज किया हमारी पार्टी ने। उस वक्त भी हादसे होते थे, हर सरकार में हादसे होते हैं, लेकिन हर सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है कि जो भी सरकार है, सरकार होती है, वो किसी पार्टी की नहीं होती, वो जनता की होती है। तो सरकार की भी जिम्मेवारी है कि उनको निपटाए, उनसे, उसके वारिसों से, उसके परिजनों से, उसके साथियों से बातचीत करें। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि एक तरफ से तो ये सरकार दिवाली के त्योहार को बहुत पवित्र मानती है। राम जी 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या में आए थे, अयोध्या में दीपक जलाए। एक तरफ से एक परिवार का दिवा दीपक बुझा है, वो अंधेरे में बैठा है। तो ये दोहरी सरकार, दोहरी पॉलिसी जनता चलने नहीं देगी। सरकार को कम से कम दिवाली से पहले, अगर वो असली राम के भक्त हैं, मैं कहता हूं कि सत्ता में बैठे लोग राम के भक्त नहीं है, राम तो केवल कुर्सी के लिए है। अगर वो उनकी राम में आस्था होती तो जब अयोध्या में दीपक जलवाए हैं तो इस गरीब के घर में भी आकर के इनसे बात करते, इनको उठवाते और इनकी जो डिमांड है, और डिमांड इनकी नहीं है, वो डिमांड मेरी भी है, वो डिमांड हर हरियाणा वासी की है। क्योंकि गरीब का बच्चा गया, वो सरकारी काम कर रहा था, ठेकेदार के माध्यम से करो, सरकार से डायरेक्ट करो, और सरकारी के कार्य करते करते वो स्वर्गवास हो गया, शहीद हो गया। तो जिम्मेवारी सरकार की है भाई, और सरकार ने उनको संभाला नहीं। फिर राम जी में आस्था कहाँ है? कि राम जी में तो आस्था कुर्सी हासिल करने की है, वरना तो नहीं है ना। तो मैं इसकी निंदा करता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी और विशेष तौर से सरकार के आदमी, राजनीतिक आदमी इनके बीच में नहीं आए। और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से सीधा कहना चाहता हूं कि गफलत, अहंकार के लहजे को छोड़ दें और गरीब आदमी जो यहाँ से स्वर्गवास हुआ है उसकी सूध लें।
ये अच्छी बात नहीं। ये तो एक किस्म का सीधा ये हो गया कि कोई मरे कोई जिए, सरकार को कोई, इसी को तो गफलत कहते हैं, इसी को अहंकार कहते हैं। उनको किसी का डर नहीं है। प्रजातंत्र में लोक राज से चलता है। मैं जो बात हमेशा से कहता आया हूं कि लोक लाज इनमें नहीं है। अगर थोड़ा सा भी लोक लाज होता, गरीब का बेटा आज 7 दिन से मरा हुआ है, दिवाली का त्योहार ऊपर से चला गया और इनकी बात नहीं सुनी। जब सरकार ने एक फैसला कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, अब मुझे बता रहे थे हमारे भाई, आपका नाम क्या है? संतलाल अम्बेडकर। इन्होंने कहा कि हांसी में कोई इस तरह का हादसा हुआ था, वहां मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपया दिया है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दलित के बेटे को भी ज्यादा हो सके तो अच्छा है, क्योंकि इसके एक बेटा है, इसकी 2 बहनें हैं जो बिना ब्याही हैं, कुंवारी हैं, एक बच्चा इसकी आसाम देश की बहू। तो परिवार में कोई पालने वाला नहीं है। अच्छा तो है, बेहतर तो यह है कि एक सरकारी नौकरी से विधवा को, और कम से कम भी 1 करोड़ से ऊपर आर्थिक सहायता, कन्या की शादी, उसकी जो बहन है उसकी शादी का खर्चा सरकार उठाए। भाई सांसद तो क्या, हम तो करेंगे ही। हम तो अपने सांसद के उसमें कोटे में तो कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं। हम तो हाँ क्या करें? वो करें। मैं क्या कहा है, मैं उसकी तरफ से तो कुछ है नहीं। पार्टी की तरफ से तो पार्टी वालों से बात करूंगा। व्यक्तिगत मैं इस परिवार से बात करके, ये घोषणा करने की चीज नहीं होती। सरकार ने तो घोषणा करनी चाहिए। और ये तो मैं जो बात होगी, कल को सरकार ये कहेगी कि जेपी आया था और उनको उंगल कर गया, ठीक है ना। मैं पहले सरकार का इंतजार करूंगा, सरकार इस परिवार को दे, वरना तो फिर देखो ऐसे तो नहीं मरने देंगे हम। कल मैं पार्टी के शीर्ष नेताओं से आज रात को ही मिलूंगा। हम पार्टी में बात करेंगे, हम दूसरे सहयोगी पार्टियों से, इंडिया गठबंधन के लोगों से, दूसरे दलों के लोगों से बात करेंगे। बोले ये सबसे घिनौनी बात है कि दिवाली का त्योहार चला गया और इस परिवार की सरकार ने सूद नहीं दी। बाकी जो होगा, जो परिवार कहेगा, हम तो मदद करेंगे। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।